परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पे ज़ोरों से आने दे प्रभु, हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। आज जो भी हम वचन सीखने वाले हैं प्रभु, उस वचन से परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर बदलाव आने दे प्रभु, हमारे सोच में, हमारे विचारों में बदलाव आने दे प्रभु, और हम हमारे वचन के द्वारा हम हमारे जीवन को जीवन में चले प्रभु। हमारा इंस्पिरेशन तेरे वचन के द्वारा होने दो प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, कोई सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तू है प्रभु, जो रोल मॉडल है हमारा वो यीशु है प्रभु। और मैं मांगती हूँ प्रभु कि हर एक का रोल मॉडल यीशु होने दे प्रभु, क्योंकि यीशु परफेक्ट था। हालेलुया। परमेश्वर तुझ में कोई खोट नहीं थी। और परमेश्वर आज जो भी वचन आने वाला है प्रभु, इस वचन को दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो हमारे हृदय में ही नहीं जाए पर हमारे जीवन भी बदले। और परमेश्वर ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर प्रभु। अगर हमें कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उस वचन से हमसे बात कर और हमें शांत कर प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, हमने लास्ट टाइम 2 पॉइंट लिए थे, 3 पॉइंट लिए थे, 3 या 2 पॉइंट। ओके, आज जो हम लेने वाले हैं उसके आगे हम लेने वाले हैं चौथा जो पॉइंट है। 3 पॉइंट लिए हमने, कौन सा पॉइंट है? फटाफट रिपीट करो, फटाफट। मुझे आया समझ में, इतना कान में बोला जोर से कि कुछ। हाँ, देव सामान्य लोकांचा वापर असामान्य गोष्टी करण्यासाठी हे करतो। आणि सुंदरता हमें घमंडी नहीं बनाना चाहिए। और थर्ड 2च घेतलेले, 2 घेतलेले ना। तो आगे अभी तीसरा पॉइंट हम लेने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है कि परमेश्वर आपकी, गॉड विल कंपेंसेट। ओके, परमेश्वर कंपेंसेट करेगा। आता कंपेंसेट मतलब होता गूगल ट्रांसलेट में मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि एवढा वेळ होता। हाँ, भरपाई करेगा परमेश्वर, हमारे लिए भरपाई करेगा। आमेन। परमेश्वर आपले भरपाई करेल। मुआवजा, हिंदी मध्ये मुआवजा म्हणतात। परमेश्वर हमें मुआवजा देगा या परमेश्वर हमारे लिए भरपाई करेगा, आणि मराठीमध्ये परमेश्वर आपली भरपाई करेल। ओके, क्लियर है? अब देखो पॉइंट, ओके सी, एक जो चीज़ मुझे आपको बोलनी है कि एस्तर जो थी, एस्तर के इसमें मोर्दकाई जो था, मोर्दकाई ने एक बड़ा काम किया था। क्या काम किया था? हम एस्तर 2:21 से 23 हम पढ़ेंगे, फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ कि मोर्दकाई ने क्या काम किया था। देखो, यहाँ पर सिर्फ हम लोग नहीं हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये बात। कभी कभी आप पूछेंगे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी में क्यों ले रही है? सिर्फ हम लोग जुड़े नहीं हैं, बाकी के बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा में जुड़ते हैं, पर वो लोग अनबिलीवर्स है, वो लोग विश्वासु नहीं है। ठीक है, उनको बाइबल नहीं आता, पर उनकी इच्छा है, उनको समझना है, तो उनके लिए मुझे वचन लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो एस्तर 2:21 से 23, 2:21 से 23, एस्तर 2:21-23 हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द टाइम मोर्दकाई वॉज सिटिंग एट द किंग्स गेट, बिक्ताना एंड तेरेश, द 2 of king's officers who guarded the doorway, became angry and conspired to assassinate King Xerxes. But Mordecai found out about the plot and told Queen Esther, who in turn reported to the king, giving credit to Mordecai. And when the report was investigated and found to be true, the 2 officials were impaled on poles. All this was recorded in the books of the annals in the presence of king. हिंदी में पढ़ रही हूँ। उस समय जब मोर्दकाई राजद्वार के निकट बैठा करता था, यह घटना घटी। बिक्तान और तेरेश जो राजा के द्वार रक्षक अधिकारी थे, राजा से अप्रसन्न हो गए थे। उन्होंने राजा शेयर्श की हत्या का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, किंतु मोर्दकाई को उस षड्यंत्र का पता चल गया और उसने उसे महारानी एस्तर को बता दिया। फिर महारानी एस्तर ने उसे राजा से कह दिया। उसने राजा को यह भी बता दिया कि मोर्दकाई ही वह व्यक्ति है जिसने इस षड्यंत्र का पता चलाया है।
इसके बाद उस सूचना की जांच की गई और यह पता चला कि मोर्दकाई की सूचना सही थी और उन दोष पहरेदारों को जिन्होंने राजा को मार डालने का षड्यंत्र बनाया था एक खंबे पर लटका दिया गया। राजा के सामने ही ये सभी बातें राजा के इतिहास की पुस्तक में लिख दी गई। मराठी में पढ़ रही हूँ। मर्दखय राजद्वारी बसलेला असताना बिक्तान व तेरेश प्रवेशद्वारावरील राजाचे पहारेकरी राजावरील रागाने राजा अहशोराला मारून टाकण्याचा कट करू लागले। पण मर्खदयाला त्यांचे बेत कळल्यामुळे त्याने राणी एस्तरला खबर दिली। राणी एस्तरने मर्खदयाला या कटाचा सुगावा लागला असे राजाला सांगितले। मग या बातमीचा तपास करण्यात आला। मर्खदयाची खबर खरी असल्याची आढळून आले। ज्या पहारेकऱ्यांनी राजाची खुनाचा कट केला होता त्यांना फाशी देण्यात आली। या सर्व गोष्टी राजा समक्ष राजांच्या इतिहास इतिहास संग्रहात नोंदवून ठेवण्यात आल्या। हालेलुया। सी अभी क्या हो रहा था, सुनो स्टोरी समझो अभी क्या होता। राजा जो था ये राजा बहुत बड़ा राजा था। ओके, शयर्ष राजा, हिंदी में शयर्ष है। तो ये राजा बहुत बड़ा था और उसके अंडर 127 प्रोविंस थे, राज उसके अंडर थे। अब ये जो राजा था उसके गेट के यहाँ पे 2 पहरेदार थे, ओके, सिक्योरिटी गार्ड थे। उन सिक्योरिटी गार्ड ने प्लान बनाया कि मुझे राजा को मार डालना है। अब ये जो प्लान बनाया मोर्दकाई, मैंने कहा मोर्दकाई एक ऐसा व्यक्ति था जो रानी की खबर लेने के लिए हमेशा राज दरबार के आगे पीछे घूमता रहता था, क्योंकि वो उसकी बेटी थी, उसने मान लिया था, एडॉप्टेड डॉटर थी। तो उसे हमेशा ऐसे लगता था कि मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। तो वो क्या करता था, राज दरबार के बाहर ही बैठता था, पर उसने किसी को बताया नहीं था कि वो इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, अब एक दिन ऐसा हुआ कि मोर्दकाई को पता चला कि भाई ये दोनों जो सिक्योरिटी गार्ड है वो प्लान कर रहा है राजा को मारने का। उसने ये बात एस्तर को बोली, एस्तर ने राजा को बोला और राजा ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, तपास किया, देखा कि यह सच में है कि नहीं। और बाद में उन्हें पता चला कि हाँ सच में मारने वाले थे और राजा ने उनको सूली पे लटका दिया। पर अब हुआ क्या, जब भी राजा की मदद की जाती थी, कोई भी व्यक्ति जो राजा की मदद करता था उसे कंपेन्सेशन, उसे रिवॉर्ड, पुरस्कार दिया जाता था। हाँ, त्याला बक्षीस दिलं जायचं का, तर राजाला मदत केली म्हणून। ठीक है, ही वॉज रिवॉर्डेड। पर इसमें क्या हुआ, राजा एक बुक मेंटेन करता था। उस बुक में वो लिखता था कि भाई मुझे इसने मदद की, मुझे इसने मदद की और इसे पुरस्कार मिला, ये लिखता था। अब यहाँ पर इन दो जो व्यक्ति थे, टेरेश और बिक्ताना करके, इंग्लिश में नाम है वो, टेरेश और बिक्ताना, ये जो 2 व्यक्ति थे, इन्होंने राजा को मारने की कोशिश की, पर मोर्दकाई ने उसे बचाया, पर मोर्दकाई को कोई भी इनाम नहीं मिला। समझ में आ रहा है? अब आप सोच सकते हो, अब आगे चल के हम और एक वचन देखेंगे। एक चीज मुझे आपको बतानी है बिफोर आई गो इनटू दैट वर्ड। देखो, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया है, हमने किसी के लिए कई बार आप लोगों के लिए करते हैं और लोग आपको थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? आप एटलीस्ट बोलते हो, एटलीस्ट एक थैंक्स तो बोलो करने के लिए। आप उसकी भी अपेक्षा मत करो। जब लोगों के लिए आप करते हो, परमेश्वर कहता है तुम मुझे देख कर करो। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है, तुम मुझे देखकर करो। लोगों को करने के बाद कई बार परमेश्वर बोलता है कि जब तुम दूसरों के लिए करते हो, जब तुम ऐसे लोगों के लिए जब दूसरों के लिए करते हो तो ऐसे लोगों के लिए करो जो तुम्हें रिटर्न नहीं दे सकते हैं। उसमें बड़ी बात है। जो लोग तुम्हारा कर्ज को अदा कर सकते हैं उनको मदद करने में क्या बड़ी बात है। जो तुम्हें मदद नहीं कर सकता वापस, ऐसे लोगों की मदद करो। समझ में आ रहा है? पर कई बार हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की मदद करते हैं और उस व्यक्ति को पता भी नहीं होता है कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। ओके, और ठीक है, चलो पता भी चल जाता है तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपने ही लाइफ में इतना बिजी रहता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अरे अच्छा ठीक है तूने मेरी मदद की, ओके थैंक यू, या थैंक यू बोल के, या कभी कभी थैंक्स भी नहीं बोलते। तो होता है कि नहीं, कई बार आपने ऐसे लोगों के लिए किया होगा पर लोग आपके लिए जो भी किया है उसका
एक्नॉलेज भी नहीं करते वो लोग, मतलब ये भी नहीं करते कि हाँ बाबा हाँ इसने मेरे लिए किया है, होता है कि नहीं? बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपको ऐसा लगता है ना, मैंने मेरे फैमिली के लिए इतना किया बट मेरे फैमिली ने कभी मेरा ध्यान नहीं रखा, मेरा कभी आदर नहीं किया, होता है कि नहीं? मैंने मेरे फैमिली के लिए इतने घंटे तक जॉब किया, मैंने इतने पैसे कमाए, हर वक्त उसे दिया, पर कभी उसके मुंह से कभी ऐसा नहीं आया कि हाँ थैंक्स, या किसी ने मुझे रिकॉग्नाइज किया कि मैंने ये सैक्रिफाइसेस दिए हैं। कई बार आप आपके जीवन में बलिदान के ऊपर बलिदान दोगे, लोगों के लिए, ऐसे ऐसे लोगों के लिए आप बलिदान दोगे जिनकी औकात नहीं है। थैंक्स तो दूर, आपके ऊपर अटैक करेंगे वो लोग। बट ऐसे वक्त पे आपको क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे वक्त पे कि जब आप दूसरों के लिए कर रहे हो पर आपको उनसे मुआवजा नहीं मिल रहा है, आपको उनसे पुरस्कार नहीं मिल रहा है, उनसे आपको बल्कि हेट मिल रहा है, उनसे उनके तरफ से आपको फाइट हो रहा है, हेट मिल रहा है, क्रोध, उनके यहाँ से क्रोध आ रहा है, आपको मार डालने की धमकी आ रही है, आप जब इतना अच्छा कर रहे हो तो आप ऐसे वक्त पे क्या करेंगे? ऐसे वक्त पे आपको रोना नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, परमेश्वर के ऊपर नजर रखनी है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपको मुआवजा देगा। वचन का पॉइंट क्या है? परमेश्वर आपको मुआवजा देगा। गॉड विल कंपेंसेट। अगर वो व्यक्ति नहीं करता है, कोई और को खड़ा करेगा परमेश्वर, पर उसके द्वारा तुम्हें कंपेंसेशन देगा। समझा? सी रिमेंबर, अब देखो परमेश्वर ने मोर्दकाई को कैसे कंपेंसेट किया। देखो आपको ऐसा लगता है कि मैं हवे में बात कर रही हूँ, परमेश्वर देगा, परमेश्वर नहीं, मैं आपको प्रूव करना चाहती हूँ कि बाइबल में परमेश्वर ने मोर्दकाई को कैसे मुआवजा दिया। जिस व्यक्ति ने राजा की जान बचाई, उस वक्त उसे कोई पुरस्कार नहीं मिला, पर एक वक्त आया परमेश्वर ने उसका आदर किया। और अब हम वो वचन देखेंगे, एस्तर 6:1-11। एस्तर 6:1-11। एस्तर 6:1-11। That night, the king could not sleep, so he ordered the book of Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read to him. It was found recorded there that Mordecai had exposed Bigthana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate King Xerxes. What honor and recognition has Mordecai received for this? King asked. Nothing has been done for him, his attendants answered. The king said, who is in the court? Now Haman had just entered the outer court of the palace to speak to the king about impaling Mordecai on the pole he had set up for him. His attendant answered, Haman is standing in the court. Bring him in, the king ordered. When Haman entered, the king asked him, what should be done for the man the king delights to honor? Now Haman thought to himself, who is there that the king would rather honor than me? So he answered the king, for the man the king delights to honor, have them bring a royal robe the king has won, and a horse the king has ridden, one with a royal crest placed on its head. Then let the robe and horse be entrusted to one of the king's most noble princes. Let them robe the man the king delights to honor, and lead him on the horse through the city streets, proclaiming before him, this is what is done for the man the king delights to honor. Go at once, the king commanded Haman. Get the robe and the horse, and do just as you have suggested for Mordecai, the Jew who sits at the king's gate. Do not neglect anything you have recommended. Okay. हम पूरे 11 वचन नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़े ही वचन पढ़ेंगे। मैं बता रही हूँ आपको कहाँ तक। मोर्दकाई का सम्मान। उस रात राजा सो नहीं पाया, सो उसने एक दास के इतिहास की पुस्तक लाकर अपने सामने उसे पढ़ने को कहा। राजाओं के इतिहास की पुस्तक में वो सब कुछ अंकित रहता है जो एक राजा के शांतकाल के दौरान घटित होता है। सो उस दास ने राजा के लिए वो पुस्तक पढ़ी। उसने महाराजा शेरश को मार डालने के षड्यंत्र के बारे में पढ़ा। बिगताना और तेरेश के षड्यंत्र का पता मुर्दकाई को चला था।
ये दोनों ही व्यक्ति द्वार पर रक्षा करने वाले राजा के हकीम थे। उन्होंने राजा की हत्या की योजना बनाई थी, किंतु मुर्दकाय को उस योजना का पता चल गया था और उसने उसके बारे में किसी को बता दिया था। इस पर महाराजा ने प्रश्न किया, इस बात के लिए मुर्दकाय को कौन सा आदर और कौन सी उत्तम वस्तुएं प्रदान की गई थी? उन दासों ने राजा को उत्तर दिया, मुर्दकाय के लिए कुछ नहीं किया गया था। सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम, 3 पढ़ेंगे 3rd तक, मराठी में भी पढ़ रही हूँ। मुर्दकायचा सन्मान त्याच दिवशी, ओके 11 तक हम पढ़ेंगे। उन दासों ने राजा को उत्तर दिया, मुर्दकाय के लिए कुछ नहीं किया गया था। उस समय राजा के महल के बाहरी आंगन में हमान ने प्रवेश किया। वह हमान ने फांसी का जो खंबा बनवाया था उस पर मुर्दकाय को लटकाने के लिए राजा से कहने को आया था। राजा ने उसके आहट सुनकर पूछा, अभी अभी आंगन में कौन आया? राजा के सेवक ने उत्तर दिया, आंगन में हमान खड़ा हुआ है। सो राजा ने कहा, उसे भीतर ले जाओ। हमान जब भीतर आया तो राजा ने उसे एक प्रश्न पूछा, हमान, राजा यदि किसी को आदर देना चाहे तो उस व्यक्ति के लिए राजा को क्या करना चाहिए? हमान ने अपने मन में सोचा, ऐसा कौन हो सकता है जिसे राजा मुझसे अधिक आदर देना चाहता होगा? राजा निश्चय ही मुझे आदर देने के लिए ही बात कर रहा होगा। सो हमान ने उत्तर देते हुए राजा से कहा, राजा जिसे आदर देना चाहता है उस व्यक्ति के साथ वह ऐसा करे। राजा ने जो वस्त्र पहनी है, राजा ने जो राजा ने जो वस्त्र स्वयं पहना है उसी विशेष वस्त्र को अपने सेवकों से मंगवा लिए जाए और उसे घोड़े को भी मंगवा लिया जाए जिस पर राजा ने स्वयं सवारी की हो। फिर सेवकों के द्वारा उस घोड़े के सिर पर राजा का विशेष चिन्ह अंकित कराया जाए। इसके बाद राजा के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण मुखिया को उस वस्त्र और घोड़े का अधिकारी नियुक्त किया जाए। फिर वह अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे राजा सम्मानित करना चाहता है उस वस्त्र को पहनाए और फिर उसके बाद वह अधिकारी उस घोड़े के आगे आगे चलता हुआ उस नगर की गलियों के बीच से गुजारे। वह अपनी अगुवाई में घोड़े को ले जाते हुए यह घोषणा करते जाए कि यह उस व्यक्ति के लिए किया गया है, राजा जिसे आदर देना चाहता है। राजा ने हमान को आदेश दिया, तुम तत्काल चले जाओ तथा वस्त्र और घोड़े लेकर यहूदी मुर्दकाय के लिए वैसा ही करो जैसे तुमने सुझाव दिया है। मुर्दकाय राजद्वार के पास बैठा है। जो कुछ तुमने सुझाया है सब कुछ वैसा ही करना। सो हमान ने वस्त्र और घोड़ा लिया और वस्त्र मुर्दकाय को पहनाकर घोड़े पर चढ़ाकर नगर की गलियों से होते हुए घोड़े के आगे आगे चल दिया। मुर्दकाय के आगे आगे चलता हुआ हमान घोषणा कर रहा था, यह सब उस व्यक्ति के लिए किया गया है जिसे राजा आदर देना चाहता है। हालेलुया। ये पॉइंट मैं समझा रही हूँ, मुझे मराठी में भी एक बार लेने दो। मैं क्यों ले रही हूँ तुम्हें पता है ना? त्याच दिवशी रात्री राजाला झोप येईना म्हणून त्याने एका सेवकाला काल वृत्तांत आणायला सांगून वाचून दाखवायला सांगितले। सेवकाने तो वृत्तांत राजाला वाचून दाखवला। राजा अहश्वेरोसला ठार करण्याचा कटाबद्दल मजकूर त्याने वाचला। राजद्वारावर पहारा करणाऱ्या बिक्तान आणि तेरेश या राजाने 2 सेवकांना राजाचा वध करायची कट रचला होता, पण मरखदायला या कटाचा सुगावा लागला आणि त्याने ही बातमी एकाला दिली। त्याची ही हकीकत होती। त्याच्यावर राजाने विचारले, त्याबद्दल मरखदायाचा सन्मान कसा केला गेला, त्याला काय इनाम दिले? तेव्हा सेवक राजाला म्हणाला, मूर्खदायासाठी काहीच केले गेले नाही। हमान तेव्हा नुकताच राजमहाला बाहेरचा आवारात शिरत होता। आपण उभारायला सांगितलेल्या वधस्तरांवर मूर्खदायला फाशी द्यायला
त्याला राजाला सांगायचे होते. राजाला त्याचे चाहूल लागली. राजा म्हणाला, आत्ता चौकीत कोण आले? राजाचा सेवक म्हणाला, हमान चौकीत थांबला आहे. तेव्हा राजा म्हणाला, त्याला आत घेऊन ये. हमान आत आला तेव्हा राजाने त्याला विचारले, हमान, राजाला एखाद्याचा सन्मान करायचा असेल तर त्यासाठी काय करावे? हमानने मनातल्या मनात विचार केला, राजाला सन्मान करावासा वाटेल असा माझ्या खेरीज दुसरा कोण असणार? माझेच गौरव करण्याबद्दल राजा बोलत आहे हे नक्की. तेव्हा हमान राजाला म्हणाला, राजाला त्याचा सन्मान करायचा आहे, त्यासाठी हे करावे. राजाने स्वतः परिधान केलेले राजवस्त्र नोकरांमार्फत आणावे. राजा ज्या घोड्यावर बसतो तो घोडाही आणावा. राजाच्या मस्तकी ठेवतात तो राजमुकुट आणावा. मग राजाचा एखाद्या महत्त्वाचा अधिकाराचा हाती राजवस्त्र आणि घोडा या गोष्टी सोपवाव्यात. राजाला ज्याचा सन्मान करायचा आहे त्यांच्या अंगावर या अधिकाऱ्यांना ती वस्त्र घालावीत आणि त्याला घोड्यावर बसून नगरातील रस्त्यांवर फिरवावे. हे या अधिकाऱ्यांना त्या व्यक्तीला पुढे घेऊन नेताना घोषित करावे की राजाला ज्याचा सन्मान करायचा असतो त्यासाठी असे केले जाते. मग जा पटकन. राजा हमानला म्हणाला, वस्त्र आणि घोडा घेऊन ये आणि तू सुचवलेलेस त्याप्रमाणे सगळे यहुदी मर्कदाय साठी कर. मर्कदाय राजा दराजवळच बसला आहे. तुझ्या सूचनाप्रमाणे सर्व काही कर. तेव्हा हमानने वस्त्र आणि घोडा आणला. मर्कदाय ते वस्त्र घालून त्याला घोड्यावर पुढे बसवून नगरातील रस्त्यांवर फिरवले. मर्कदाय पुढे चालून त्याने ललकारी दिली, राजा एखाद्याचा सन्मानात असे करतो. हालेलुया. ओके, देखो क्या हुआ. जैसे देखो, एक तो बहुत टाइम हो चुका था. मर्कदाय ने राजा की मदद की थी, पर राजा ने उसे कोई भी पुरस्कार नहीं दिया था और उसका बहुत टाइम हो चुका था कि पुरस्कार नहीं मिला था. अचानक एक दिन क्या हुआ, ना परमेश्वर ने सोचा कि मुझे मर्कदाय को उसका पुरस्कार देना है. परमेश्वर का समय सही समय है. आमीन. कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इसके लिए ये किया है, मैंने उसके लिए ये किया है, बट मुझे जो मिलना चाहिए वो मुझे अभी तक मिला नहीं है. तो परमेश्वर क्या वेट करो, चाहे वो व्यक्ति दे या ना दे, परमेश्वर आपको जरूर उसका पुरस्कार देगा. आमीन. और परमेश्वर को सही समय, आपको वो पुरस्कार देने का सही समय पता है. कई बार आपने यीशु के लिए भी बहुत कुछ किया होगा, आपने दान दिया होगा, लोगों की मदद की होगी, पर आपको ऐसा लगता होगा कि परमेश्वर मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ पर मुझे नहीं मिला है जो मिलना चाहिए. बट मैं आज बोलना चाहती हूँ कि जो भी आपने किया है वो परमेश्वर भूलता नहीं है. हालेलुया. वो अपने डायरी में लिख के रखता है कि जो आपने किया है. समझ में आ रहा है. राजा को जब एक दिन ऐसा हुआ कि मुर्दकाई ने जब किया था, राजा भूल चुका था कि मुर्दकाई ने क्या किया, पर परमेश्वर को याद था कि मुर्दकाई ने क्या किया है. परमेश्वर ने बोला कि राजा, आज मैं तुझे नींद नहीं देने वाला हूँ. राजा को नींद नहीं दी और वो पुस्तक खोलने के लिए कहा जहाँ पर वो लिखा जाता है. राजा ने वो पुस्तक मंगाई और एक दास को बोला, तू पढ़ मेरे लिए. और वो पुस्तक पढ़ने लगा और वहाँ पर लिखा था कि भाई बिक्ताना और तेरेश ने उसे मारने का, असैसिनेट करने का ये किया था, मारने के लिए सोचा था, बट मर्कदाय ने उसे बचाया. ठीक है. और अब ऐसा हुआ कि राजा बोलता है, अरे बिक्ताना और तेरेश ने मुझे मार डालने की कोशिश की और मैंने उसे हैंग भी कर दिया, मैंने उसे लटकाया भी, पर मुर्दकाई को कुछ भी मिला नहीं. और राजा सोचता है, रात भर जगता और दूसरे दिन बोलता है कि मुझे मुर्दकाई को अब जाकर मुझे मुर्दकाई को पुरस्कार देना है. ठीक है. अब होता क्या है देखो, जब मुर्दकाई राजा सुबह सुबह आता है राज दरबार में, हमान आता है वहाँ पे. हमान के मन में क्या है, हमान बोलता है कि मुझे ना मुर्दकाई को लटका देना है, सूली पे लटकाना है. पर जैसे हमान आता है, राजा पूछता है कौन आया राज दरबार में, और वो बोलते हैं हमान आया. और राजा पहला प्रश्न पूछता है हमान से कि हमान, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए जिसने तुम्हारे लिए कुछ किया है.
ओके अगर किसी व्यक्ति का आदर करना है तो मुझे कैसे आदर करना है? तो हमान खुश होता है, हमान बोलता है और किसका आदर करेगा राजा, मेरा ही आदर करने वाला है, मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? और वो बोलता है एक काम कर, राजा ने जो राज वस्त्र पहने हैं ना वो वस्त्र लेकर आओ, उसे वो आदमी को पहनाओ। राजा ने जो यूज़ किया हुआ घोड़ा है वो लेकर आओ, उस घोड़े पे उसकी सवारी, वो जो आदमी जिसने राजा की जान बचाई वो उस घोड़े पे बैठेगा और उसकी सवारी होगी और गांव गांव में वो घोड़ा घूमेगा। और रॉयल क्रेस्ट मतलब जो मुकुट राजा पहनता है वो मुकुट उसके ऊपर आना चाहिए, उस व्यक्ति के ऊपर देना चाहिए जिसने राजा के लिए बड़ा काम किया है। और जो राजा का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो घोड़े को आगे लेकर जाएगा और चिल्लाते चिल्लाते गएगा, राजा को जब किसी का आदर करना है तो वो ऐसे आदर करता है। ओके और जैसे वो ये बोलता है, राजा हमान को बोलता है, हमान जा और तैयारी कर, मुझे मोर्दकाय को आदर देना है। हालेलुया। और हमान जिसको उसे सूली पे लटकाना था वो उसे आदर देने के लिए रेडी हो गया। उसने घोड़ा मंगाया, उसने वस्त्र मंगाए, वो मोर्दकाय को पहनाया गया वस्त्र, घोड़ा मंगाया, मोर्दकाय घोड़े पे बैठा, उसे रॉयल क्रेस्ट जो है वो मुकुट जो है वो उसे पहनाया गया और सवारी घोड़े की ली गई। और उसके आगे कौन चल रहा था? हमान। अब हमान का क्या है किस्सा मैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे बताने वाली हूँ, पर हमान चल रहा था, ये पॉइंट ध्यान में रखना। हमान घोड़े को आगे आगे चल रहा था और सबके सामने बोल रहा था, अरे राजा को जिसका आदर करना है ना वो इस तरीके से आदर करता है। हमान किसके लिए आया था? हमान आया था राजा से बात करने के लिए कि मुझे उससे लटकाना है मोर्दकाय को। समझ में आया? पर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मोर्दकाय का आदर किया, और आदर छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े लेवल पे। आमेन। सी जब आप किसी के लिए करते हो और आपने अगर किसी के लिए किया है पर आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिला है, आप निराश मत हो। परमेश्वर एक ना एक दिन आएगा, उस व्यक्ति के अंदर डालेगा कि तू उसके लिए कुछ कर। जैसे राजा के अंदर डाला कि राजा तूने अभी तक उसे पुरस्कार नहीं दिया, तुझे उसे पुरस्कार देना चाहिए। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि किसी और व्यक्ति को आपके लिए खड़ा करेगा पुरस्कार देने के लिए, वो व्यक्ति नहीं तो किसी और के लिए खड़ा। कभी कोई गरीब व्यक्ति होगा, ओके, उसके पास अगर आपने उसके लिए किया है, उसके पास नहीं है पैसा वो देने का, तो वो कहाँ से देगा? है कि नहीं? तो आपके लिए कोई और किसी को खड़ा करेगा जो आपके लिए करेगा वो चीज़। हालेलुया। तो एक चीज़ मुझे आज बोलनी है कि परमेश्वर आपने जो भी काम किए हैं, गॉड इज गोइंग टू रिकम्पेंसेट यू। आपको मुआवजा देने वाला है परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर के पीछे अब तक चले हो, इतने प्रॉब्लम्स में भी, इतनी तकलीफों में भी, अगर आप परमेश्वर के पीछे चले और आपने किसी के सामने झुका नहीं है, तो परमेश्वर उसका मुआवजा आपको देने वाला है। और मैं ये प्रॉफिटिकली बोल रही हूँ। हालेलुया। आपके मम्मी ने आपको कुछ बोला होगा, आपके पापा ने कुछ बोला होगा, आपके हस्बैंड ने कुछ बोला होगा, इसने रोकने की कोशिश की, उसने रोकने की कोशिश की, आपके बच्चों ने आपको टॉन्ट मारे होंगे या आपके घर वालों ने आपको टॉन्ट मारे होंगे क्योंकि आप यीशु के पीछे हो। पर आपने ये सुनकर भी आपने यीशु को नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देने वाला है। हालेलुया। और मुआवजा, मैं आपको बोल रही हूँ, वो जो मुआवजा देने वाला है, वो जो पुरस्कार देने वाला है, वो कोई छोटा मोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। आने वाले दिनों में आप उस पुरस्कार को देखने वाले हो। आप जो बोल रहे हो ना, मेरे लाइफ में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, एक चीज़ बाइबल में कही गई है कि आपने जो भी कुछ भी किया है परमेश्वर के लिए, वो कभी खाली नहीं जाता। समझ में आ रहा है? मोर्दकाई ने करके छोड़ दिया, उसे तो पता भी नहीं था कि अब पुरस्कार मिलेगा कि नहीं, पर रात भर राजा को जगाया परमेश्वर ने कि नहीं तू सोएगा नहीं। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि देखो, राजा भूल गया था बट परमेश्वर को याद था। लोग भूल जाएंगे आपने उनके लिए क्या किया, बट परमेश्वर याद रखेगा। ओके, तो कभी निराश मत हो। आपने किसी के लिए किया है, आपको आपका पुरस्कार जरूर मिलेगा, चाहे उस व्यक्ति से नहीं तो किसी और व्यक्ति से। ओके, सो परमेश्वर एक वक्त आएगा जब परमेश्वर आपको बोलेगा कि अरे इसने आपके लिए इसने तेरे लिए इतना किया है, क्या तूने उसके लिए किया? एंड परमेश्वर तुम्हारे अंदर डालेगा कि नहीं, तू एक काम कर, तू उसके लिए ये कर। और तू बोलेगा कि
हाँ परमेश्वर, आपको भी शांति लगेगी उस चीज़ के लिए कि नहीं मुझे ये करना है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे बुरे टाइम पे मेरी मदद की। आज अगर मैं जिंदा होता तो मैं इतना अचीव कर पाता ना, अगर मैं मर गया होता तो मैं क्या अचीव करता। पर अब मैंने ये अचीव किया है बिकॉज किसी ने मेरे लिए कुछ किया है। ओके है कि नहीं? आज अगर मैं ये मिनिस्ट्री भी चल रही है तो आपको क्या पता कितने अटैक्स हुए हैं, कितने क्या हुए हैं, बट किसी न किसी कोई ना कोई परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? मेरे पीठ पीछे जो कुछ हो रहा था मुझे पता भी नहीं था, बट परमेश्वर मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। कुछ लोग मेरे थे जो मुझे सुरक्षितता दे रहे थे, कुछ लोग मेरे साथ ऐसे रखे थे जो मेरी मदद कर रहे थे हर दिन, और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, हमारा चर्च बहुत बड़ा होने वाला है, हमारे चर्च में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। और ये क्यों होने वाला है? क्योंकि हमने अटैक के बीच में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। समझ में आ रहा है? अगर हमने छोड़ा होता हम दिन वो देखेंगे नहीं, पर अब मैं आपको लिख के देती हूँ, आने वाले दिनों में वो लोगों को आते हुए आप देखोगे, वो आपके सामने होंगे, और तब जो मैंने कहा है ना वो भविष्यवाणी पूरी होगी। बड़े बड़े लोग, फिल्म स्टार्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बीट एनीबॉडी, बहुत बड़े दूसरे देश के लोग भी आएंगे। लिख के रखो ये बात, लिख के रखो ये बात। और वो आने वाले हैं, वो होने वाला है। और आप जब वो देखोगे ना तो आपको याद आएगा कि अरे यार ये भविष्यवाणी शमा ने दी थी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, आप सब लोगों ने चर्च को नहीं छोड़ा। कितनी भी तकलीफ आए, कितने भी दुख आए, मम्मी बोल रही है मत जा चर्च, नहीं मैं चर्च जाऊंगा, आदर मिलेगा। घर नहीं है, एक ही घर में रह रहे हो, रोना, एक दो घर में लाइट एंड डार्कनेस का फाइट हो रहा है, पर तूने छोड़ा नहीं है यीशु को, आदर मिलेगा। अकेले है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है देखने के लिए, पर यीशु को नहीं छोड़ा है। पर यीशु के घर नहीं है, किसी किसी के घर में रह के आ रहे हैं, पर रविवार को अटेंड कर रहे हैं चर्च। परमेश्वर आदर देगा। परमेश्वर बोलेगा आने वाले दिनों में मैं तेरे को तेरा घर देने वाला हूँ। हालेलुया। आज तू दूसरों के घर में रहती है, कल तेरा घर इतना बड़ा होगा कि तू दूसरों को अपने घर में रखेगी। हालेलुया, आमेन। जैसे परमेश्वर ने मुर्दकाय के लिए किया, कंपेंसेट किया उसने जो भी किया था। वो कितने दिन गए होंगे, मुर्दकाय ने सोचा भी नहीं, तुमने भी सोचा नहीं होगा, एक दिन आएगा अचानक से परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। मुझे याद एक औरत थी, नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और मुझे परमेश्वर ने कहा, मैं आई डोंट नो, पर मुझे ये आया, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत बढ़ गया था। और कोविड के दिनों में तो पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना बढ़ गया था कि पूछो मत। और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू जाके उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल का तू दे। एंड मैं वहाँ पे गई उसके घर पे, और मैंने उसे कहा कि मुझे पता है वरना इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी उसके घर पे, और उसके पास नहीं था पैसा, कोविड में कहाँ काम नहीं था, सब लोग काम छोड़ रहे थे। और जैसे मैंने उसे पैसे दिए, उसके आंखों में आंसू आए, और उसके आंखों में आंसू आए, और वो मतलब उसको ना, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उसे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, कोई आके मुझे मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहा है। पर ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बोल रही हूँ कि परमेश्वर अगर मेरे मन में डाल सकता है उस व्यक्ति के लिए करने को, तो परमेश्वर किसी के भी मन में डाल सकता है आपके लिए कुछ करने को। और जब समय आएगा, परमेश्वर रातों रात आपकी जीवन बदलेगा। आपको नहीं पता, आपके लिए कोई फ्लैट बुक करेगा कोई आपके लिए फ्लैट बुक करेगा और बोलेगा कि ये मैंने गिफ्ट दिया है तुम्हें, मैंने ये गिफ्ट दिया है तुझे, कि ये गिफ्ट है एंड उसका पैसा मुझे नहीं चाहिए, गिफ्ट है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए परमेश्वर क्या बना रहा है। और तुम बोल रहे हमारे पास तो कहाँ पैसा है फ्लैट लेने के लिए। परमेश्वर बोलेगा तू टेंशन मत ले, मैं किसी और को तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि तूने मुझे छोड़ा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ लॉयल रही है, तू विश्वासु रही है, इतने दुख कष्ट में तूने मुझे छोड़ा नहीं। आई एम गोइंग टू शो यू हु आई एम गोइंग टू शो यू माई ग्लोरी। मैं अपनी महिमा तुझ पर प्रकट करने वाला हूँ, और मैं तुझे बताने वाला हूँ कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। हालेलुया, आमेन। और जब ये ऐसी चीज़ें होंगी, जब आपके जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार होंगे, एक चीज़ ध्यान में रखना, परमेश्वर यीशु को ऊंचा उठाना। हालेलुया। क्षमा कोई नहीं है, क्षमा सिर्फ उसकी बेटी है,
क्षमा कुछ नहीं है, जो है यीशु है, और यीशु को ऊंचा उठाओ। हालेलुया। और एक पॉइंट है, लेना है। सी ये पॉइंट मैं जानबूझ के आपको सिंक होने के लिए उस पर टाइम दे रही हूँ, ताकि आपके वो पॉइंट अंदर जाए। आप कुछ लोग हैं जिनके पास बाइबल भी नहीं है, वो लोग हम जो रीड करते हैं उसके ऊपर वो लोग सुनते हैं और ये करते हैं, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ उनके ऊपर। समझ में आ रहा है? अगर आप सोचो आपके पास अगर बाइबल नहीं होता और मैंने बोला होता कुछ भी वर्सेस एस्तर के, आपको पता चलता कहाँ पे है वो? और जस्ट बिकॉज उनको पता नहीं चल रहा इसलिए मैं उनका फायदा उठाऊं? नहीं, मुझे उनको बेस्ट देना है। मैं मेरे बच्चों को बेस्ट देना चाहती हूँ। अपने बच्चों को खाना खिलाना है, कैसे खिलाओगे? सड़ेला खिलाओगे या अच्छा खिलाओगे? क्वालिटी या क्वांटिटी? क्वालिटी बेस्ट दोगे ना उनको, वैसा ही मैं कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? मैं 2 पॉइंट ले रही हूँ, पर उनके अंदर वो पॉइंट घुसना चाहिए, मरते दम तक याद रहना चाहिए कि हाँ ये स्टोरी ली थी और इसका मतलब ये है। क्योंकि तभी जब तुम उस प्रॉब्लम से गुजरोगे, हर वक्त तुम्हारे साथ, अब तुम लूसीफर के टीम में हो, बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा में जुड़े हैं वो लूसीफर की टीम में, पर यीशु में आने वाले हैं। जब वो आएंगे उनके लिए वो पॉइंट है कि भाई अब हम आराम से नहीं मिल सकता, अब हमें प्रेयर करके मिलेगा। तब उन्हें याद आएगा कि ये पॉइंट, जब उसमें से अगर वो गुजरेंगे तो उन्हें याद आएगा, हाँ शमा ने ये लिया था, इसलिए मैं इसमें इतना पोर कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? हिंदी, इंग्लिश, मराठी में चलेगा ना? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है तो भी मैं आगे ले रही हूँ। ओके, गॉड विल फाइट विथ योर एनिमीज। परमेश्वर आपके दुश्मनों के साथ लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए आपके दुश्मनों के साथ लड़ेगा। just 2 मिनट दो मुझे। ओके, अब हम वचन में जाने वाले हैं। परमेश्वर, मैंने क्या पॉइंट क्या कहा? गॉड विल फाइट विथ योर एनिमीज। परमेश्वर आपके लिए आपके दुश्मनों के साथ लढेगा। परमेश्वर तुमच्यासाठी तुमच्या शत्रूंबरोबर लढणार। ठीक है, ओके। एस्तर 5:9-14, एस्तर 5:9 ते 14, एस्तर 5:9 ते 14, 9 से 14। ओके, अब ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमान वेंट आउट दैट डे। ओके, चलो फटाफट, बहुत सारे वर्सेस है कवर करने। Haman went out that day happy and in high spirits, but when he saw Mordecai at the king's gate and observed that he neither rose nor showed fear in his presence, he was filled with rage. He was filled with rage against Mordecai. Nevertheless, Haman restrained himself and went home. Calling together his friends and Zeresh his wife, Haman boasted to them about his vast wealth, his many sons, and all the ways the king had honored him, and how he had elevated him above other nobles and officials. And that's not all. Haman added, I am the only person Queen Esther invited to accompany the king to the banquet she gave, and she has invited me along with the king tomorrow. But all this gives me no satisfaction as long as I see that Jew Mordecai sitting at king's gate. His wife Zeresh and all his friends said to him, have a pole set up reaching to a height of 50 cubits and ask the king in the morning to have Mordecai impaled on it. Then go with the king to the banquet and enjoy yourself. This suggestion delighted Haman and he had pole set up. सी, जब तुम वचन पढ़ते हो ना, बहुत क्लैरिटी आती है। क्या होता है वचन पढ़ने, मतलब मैं क्षमा कुछ भी नहीं बोल रही है, वचन के आधार पर बोल रही है, ये क्लैरिफाई हो जाता है। समझ में आ रहा है? मोर्दकाय पर हमान का क्रोध। उस दिन हमान राजमहल से अत्यधिक प्रसन्नचित होकर विदा हुआ, किंतु जब उसने राजा के द्वार पर मोर्दकाय को देखा तो उसे मोर्दकाय पर बहुत क्रोध आया। हमान मोर्दकाय को देखते ही क्रोध से पागल हो उठा,
क्योंकि जब हमान वहाँ से गुजरा तो मोर्दकाई ने उसके प्रति कोई आदर भाव नहीं दिखाया। मोर्दकाई को हमान का कोई भय नहीं था और इसी से हमान क्रोधित हो उठा। किंतु हमान ने अपने क्रोध पर काबू किया और घर चला गया। इसके बाद हमान ने अपने मित्रों और अपने पत्नी जेरेश को एक साथ बुला भेजा। वह अपने मित्रों के आगे अपने धन और अनेक पुत्रों के बारे में डिंग मारते हुए यह बताने लगा कि राजा उसका किस किस प्रकार से सम्मान करता है। वह बढ़ा चढ़ा कर यह भी बताने लगा कि दूसरे सभी हाकिमों से राजा ने किस प्रकार उसे और अधिक ऊंचे पद पर पदोन्नति दी है। इतना ही नहीं, हमान ने यह भी बताया, एकमात्र ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे महारानी एस्तर ने अपने बोझ में राजा के साथ बुलावा था और महारानी ने मुझे कल फिर राजा के साथ बुला भेजा था। किंतु मुझे इन सब बातों से सचमुच कोई प्रसन्नता नहीं है। वास्तव में मैं उस समय तक प्रसन्न नहीं हो सकता जब तक राजा के द्वार में मैं उस यहूदी मोर्दकाई को बैठे हुए देखता हूँ। इस पर हमान की पत्नी जेरेश और उसके मित्रों ने उसे एक सुझाव दिया। वे बोले, किसी से कहकर 75 फुट ऊंचा फांसी देने का एक खंबा बनवाओ जिस पर उसे लटकाया जाए। फिर प्रातःकाल राजा से कहो कि वह मोर्दकाई को उस पर लटका दे। फिर राजा के साथ तुम भोज पर जाना और आनंद से रहना। हमान को यह सुझाव अच्छा लगा, सो उसने फांसी का खंबा बनवाने के लिए किसी को आदेश दे दिया। समझ में आ रहा है क्या? मराठी में भी पढ़ रही हूँ। हमान त्या दिवशी अतिशय आनंदात आणि चांगल्या मनस्थितीत राजमहालातून निघाला। पण मोर्दखायला राजा द्वाराशी पाहताच त्याला मूर्खदयाचा अतिशय संताप आला। हमान तिथून निघाला तेव्हा मोर्दखायने त्याला मान न दिल्यामुळे हमान रागाने वेडोपिसा झाला। मूर्खदय हमानला घाबरत नव्हता आणि त्याचाच हमानला राग आला। पण आपल्या रागाला आवर घालून हमान घरी आला। मग आपले मित्र आणि बायको जेरेश यांना त्यांनी बोलवले। आपल्या ऐश्वर्याची बडाई मारायला त्यांनी सुरुवात आपल्या ऐश्वर्याची बडाई मारायला त्यांनी सुरुवात केली। आपली पुत्र संतती, राजाने केलेले आपले अनेक प्रकारचे सन्मान, राजाने आपल्याला दिलेले सर्वोच्च अधिकाऱ्याचे स्थान, या सगळ्यांची तो बढाई मारू लागला। हमान पुढे म्हणाला, एवढंच नाही तर राणी एस्तरने आज दिलेल्या मेजवानीला राजाबरोबर फक्त मलाच काय ते तिने बोलवले। पुन्हा उद्याही राणीने मला राजाबरोबर बोलवले आहे। पण या सगळ्या गोष्टींचा मला तेवढा आनंद होत नाही। तो यहूदी मूर्खदाय जोपर्यंत राजद्वाराशी बसला आहे तोपर्यंत मला खराखुरा आनंद मिळणार नाही। मग हमानची पत्नी जेरेश आणि त्याचे सगळे मित्र यांनी एक सूचना मांडली। ते म्हणाले, त्याला फाशी देण्यासाठी एक स्तंभ उभारायला सांग, तो 75 फूट उंच असू दे। मग सकाळी राजा त्यावर मूर्खदायला फाशी द्यायला सांग। मग सकाळी राजाला त्यावर मूर्खदायला फाशी द्यायला सांग। त्यानंतर राजाबरोबर खुशाल मेजवानीला जा, म्हणजे तुला आनंद होईल। हमानला ती सूचना आवडली, म्हणून त्याने फाशीचा स्तंभ उभारायची आज्ञा केली। देखो अभी होता क्या है, अभी देखो हो क्या रहा है, सुनो सब इधर देखो, बहुत देख लिया नीचे। अब तीन इसमें सीखा है, अब ऊपर देखो व्हाट आई एम सेइंग, लिसन टू दिस। देखो अब हो क्या रहा था कि मोर्दकाई ने बचाई थी जान, मोर्दकाई को आदर तो मिल गया, बट अब हो क्या रहा था, हमान को राजा ने बहुत चढ़ा के रखा था, बहुत। हमान राजा के नीचे दरबार में काम करता था, ओके, और वो बहुत अच्छा एक सूबेदार था, उसके ऊपर कोई ज़्यादा नहीं था, और राजा ने उसे बहुत चढ़ा कर रखा था। और हमान को ऐसा लगता था, हमान को एस्तर ने मेजवानी के लिए बुलाया था, पार्टी के लिए बुलाया था। अब हमान एस्तर आई और एस्तर ने राजा को कहा कि राजा, मैं चाहती हूँ कि तू और हमान, मैंने एक मेजवानी रखी है, मतलब बैंक्वेट रखा है, पार्टी हम बोल सकते हैं, चलो पार्टी,
सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए। पार्टी रखी है, उसमें तुम दोनों को बुलाया, उसमें खाना पीना है, ठीक है। तो हमान बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि एस्तर जैसी रानी उसे इनवाइट कर रही है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे आपका बॉस अगर आपको खाने पे इनवाइट कर रहा है तो आपके लिए बड़ी बात होगी कि नहीं? वैसे उसके लिए था, रानी जैसी एस्तर रानी, उसकी औकात बहुत बड़ी थी, वो उसे इनवाइट कर रही थी। तो ये बहुत इतना खुश था, पूछो मत। पर जैसे वो वहाँ से बाहर निकला, मोर्दकाई ने उसका सम्मान नहीं किया, उसके सामने नहीं झुका। बाकी के सारे लोग उसके सामने झुकते थे। हमान जब चल के आता था, लोग ऐसे झुकते थे उसके सामने। मोर्दकाई नहीं झुकता था, मोर्दकाई आंखों में आंखें डाल के देखता था और हमान चला जाता था, और हमान को इसी बात का गुस्सा था। और इसीलिए मोर्दकाई ने क्या कहा, इसीलिए हमान ने क्या कहा कि हमान ने घर पे आया और हमान बोलने लगा मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, अपने बच्चों को बिठाया, उसकी वाइफ भी थी, और वो बोलने लगा कि यार मुझे तो एस्तर रानी ने बुलाया है दावत पे खाने के लिए, पर एक बात मुझे खटक रही है, वो मोर्दकाई, वो मेरे सामने झुकता नहीं है। अगर वो मेरे सामने झुका ना तो मुझे आनंद होने वाला है। तो उसके दोस्त लोग बोलने लगे कि यार अगर नहीं झुकता है तो तू एक काम करना, तू अपने घर में एक खंबा लगा, 75 फीट का, 75 फीट का एक खंबा गाड़, और उस खंबे पे तू मोर्दकाई को लटका दे। कल जैसे राज दरबार में जाएगा, पहले एंट्री जब तू लेगा, पर राजा से बात कर कि मोर्दकाई को लटकाना है, ठीक है। अब हमान बोल रहा था, उसने बोला कि तू उसे लटका दे, एक बार वो लटक गया, मर गया, फिर तू रानी के दावत पे चला जा, है कि नहीं। वो बहुत खुश हो गया। अब देखो क्या होता है यहाँ पे। उसके दुश्मन जो है, मोर्दकाई के जो दुश्मन है हमान, मोर्दकाई के जो दुश्मन है हमान यहाँ पर प्लान कर रहा है कि कल मैं जाके मोर्दकाई को लटकाने वाला हूँ। पर देखो परमेश्वर, यहाँ पे आपके दुश्मन आपके विरुद्ध प्लान कर रहे हैं, पर क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, मोर्दकाई परमेश्वर के पीछे चल रहा था, परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, परमेश्वर उसके साथ था। हमान यहाँ पे प्लान कर रहा है कि मैं इधर खंबा गाड़ने वाला हूँ, और 75 फीट के खंबे पे मैं कल जैसे जाऊंगा राज दरबार में, मैं राजा को कहूंगा कि इसे यहाँ पे लटका दे। और यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर ना भजन संहिता 37 में कहता है, 37 में भजन संहिता, स्तोत्र संहिता 37 मध्ये सांगतो की मी माझ्या शत्रूंच्या कटावर हसतो। नो, आई लाफ एट द डिवाइसेस ऑफ माई एनिमीज। मेरे जो शत्रु है, जो काम करते हैं ना, उसके ऊपर मैं हंसता हूँ। वचन है ये। और परमेश्वर देख रहा है, मोर्दकाई परमेश्वर का आदर कर रहा है, और परमेश्वर देख रहा है, अच्छा हमान ये प्लान कर रहा है क्या, अच्छा रुक हमान, तू कल क्या प्लान कर रहा है, तू कल उसको मारने का प्लान कर रहा है ना, अब मैं प्लान क्या करता हूँ। देखो, जब तुम परमेश्वर का आदर करते हो, जब तुम परमेश्वर के पीछे चलते हो, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम्हारे दुश्मन कितने भी प्लान करे, बड़े बड़े कितने भी बड़े प्लान करे तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें ये करने के लिए, तुम्हें वो करने के लिए, परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। और कैसे बचाया? परमेश्वर ने रात भर राजा को नींद नहीं दी। यहां पर हमान प्लान कर रहा, देखो हमान घर पे खड्डा खोदने का काम कर रहा है कि नहीं। लाइफ में लूसीफर पीछे लग गया ना शैतान, और उस वक्त अगर परमेश्वर के साथ नहीं टिक पाए ना, मरोगे। ये वचन जो है ना, वो टिका के रखेगा तुम्हें। ये वचन अगर अंदर गया ना, तो उस टाइम पे फाइट करने के लिए मदद होगी तुम्हारी। ये वचन तुम्हें जिंदा रखेगा। इसीलिए मैं इतना ज्यादा डीप जा रही हूं। अपनी लाइफ को बचाने के लिए मैं इतना सारा दे रही हूं, आपको सिखाने के लिए। नींद मत लो प्लीज। हमान अपने घर में बिजी था खड्डा खोदने के लिए। 75 फीट बड़ा उसको खंबा लगाना था, उसके लिए खड्डा खोदना भी तो जरूरी है ना, वरना वो खंबा मर जाएगा। उसके ऊपर उसको क्या करना था, फांसी देनी थी मोर्दकाई को। तो वो वहां पे काम कर रहा है, हमान यहाँ पे बिजी है। वो उसका काम क्या चले, खड्डा खोद, मुझे खंबा बनाना है। और यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, तू यहाँ पे बेटा खंबा खोद, हाँ मेरा मोर्दकाई को मैं बचाऊंगा। हालेलुया, बोलो आमेन। तुम्हारे लिए, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तुमको पता नहीं, बट परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ रहा है। और परमेश्वर ने राजा को नींद नहीं दी, राजा को बोला जग, तू सोएगा नहीं आज।
और तू वो पुस्तक निकाल, वो बुक निकाल जहां पर तूने लोगों को रिवॉर्ड दिए। क्यों वो बुक? दूसरा स्टोरी बुक नहीं था पढ़ने के लिए राजा को, कुछ भी दूसरा बुक पढ़ सकता था ना, पर वही बुक निकाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मुर्दकाई को बचाना था। वो मुर्दकाई की लड़ाई परमेश्वर को लड़नी थी। राजा को उठाया, राजा इतने दिनों तक तूने उसे रिवॉर्ड नहीं दिया, मैंने रोक के रखा था क्योंकि अब समय आ गया है। और परमेश्वर ने मुर्दकाई को बुक ओपन करने के लिए कहा, राजा को बुक ओपन करने के लिए कहा। और वो बुक में क्या है? बिक्तना तेरेश को, जो उसको मार डालने वाले थे, मुर्दकाई ने बचाया, उसको पुरस्कार नहीं मिला। राजा का दिमाग खराब हो गया। राजा को एंशियसनेस परमेश्वर ने दिया, रेस्टलेस बनाया, बेचैनी दी कि यार मैंने इसको कैसे दिया नहीं, इसने मेरी जान बचाई। और मुर्दकाई को पुरस्कार देना है, परमेश्वर ने अंदर डाला। परमेश्वर का वचन कहता है राजा का हृदय परमेश्वर के हाथ में है और वो जिस तरीके से चाहे वो उसे बदल सकता है। तुम जिन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को देखते हो ना, उनका हृदय परमेश्वर के हाथ में है। जिस तरीके से चाहे वो उन्हें बता, जो तुम समझते हो तुम्हारे दुश्मन, कल परमेश्वर उनका ही हृदय बदलेगा। आज तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं, कल तुम्हारे लिए काम करेंगे, पर दूसरे चर्च में। राजा का हृदय परमेश्वर के हाथ में। राजा के ऊपर भी एक राजा बैठता है। हालेलुया। मेरे को ना ये कैसे करेगा, इसके मन में कैसा, ये तू मत टेंशन ले, तू सिर्फ परमेश्वर के पीछे चल। मेरे को ना मेरा एक हिस्सा कैसे मिलेगा? अरे तू चल परमेश्वर के पीछे, तुझे जो हिस्सा मिलना है वो मिलेगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुझे नहीं मिलेगी, वो टाइम पे तुझे मिलेगी। हालेलुया। मेरे को ना पता नहीं है मेरी शादी होगी कि नहीं। अरे बाबा तू परमेश्वर के पीछे चल, परमेश्वर लाएगा तेरा दूल्हा तेरे सामने। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। मुझे ना अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख कि परमेश्वर तुझे बच्चा देगा। एंड यू विल हैव योर बेबी, तुम्हारा बच्चा होगा। पर तुम विश्वास से परमेश्वर के पीछे चलो। हालेलुया। और पता है परमेश्वर ने रात भर नींद नहीं दी। अब राजा को पता है, आपको बेचैनी होती है तो आपको कैसा होता है? आपको पता है स्पिरिचुअल एंजाइटी होती है, आत्मिक एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है। आपको होती है कि नहीं पता नहीं, पर मेरे अंदर बहुत होती है। और जब वो होती है पता नहीं, मैं जब तक वो काम नहीं करूँ मेरे को शांति नहीं मिलती है। और ये मेरे लाइफ में बहुत बार हुआ है। जब तक मैं वो काम ना करूं मैं आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकती। मतलब वो काम करना जरूरी है। और वो बेचैनी राजा के अंदर आई। और वो राजा सुबह उठने के बाद भी उसके अंदर वो बेचैनी थी कि कब मैं जाके मुर्दकाई को आदर दे रहा हूँ। अब हमान ने क्या बोला? हमान ने बोला कि जैसे राज दरबार में मैं एंट्री करूंगा, पहला सवाल मैं राजा से यही पूछूंगा, राजा को बोलूंगा कि मुर्दकाई को लटका दे। क्यों? क्योंकि मुर्दकाई मेरा आदर नहीं करता है। और राजा, यहाँ पे राजा को भी परमेश्वर बता रहा है, बेचैनी दे रहा है। यहाँ पे हमान में भी बेचैनी हो रही है। हमान की बेचैनी शैतान से थी, परमेश्वर की राजा के अंदर जो बेचैनी थी वो परमेश्वर से थी। दोनों के अंदर बेचैनी है। अब दोनों, कौन पहली बात शुरू करेगा? राजा। जैसे हमान ने एंट्री ली, हमान को चाहिए था कि अब मैं पहली बात शुरू करूं, पर राजा ने बोला पहले दरबार में कौन आया? उसने बोला हमान। हमान मुझे बता, किसी को आदर देना है तो क्या करना चाहिए? राजा ने पहली बात शुरू की। चेक द टाइमिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर के समय के लिए, समय का कैसे परमेश्वर ने समय का इस्तेमाल किया। देखो, राजा ने पहली बात शुरू की। अगर हमान ने पहली बात शुरू की होती तो शायद राजा उसकी मान भी लेता, पर परमेश्वर ने बोला हमान नहीं शुरू करेगा, राजा शुरू करेगा और पूछेगा कि हमान मुझे बता, उस व्यक्ति का आदर जिसे मुझे करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा। यहां पर उसे लटकाने की बात हो रही थी, पर परमेश्वर उसे आदर देने की बात कर रहा था। यहां पर हमान खंबा गाड़ रहा था, यहां पर परमेश्वर बोल रहा था इसको खंबा नहीं, इसे रॉयल क्रेस्ट, इसे मुकुट पहनाया जाएगा, घोड़े पे लेकर सवारी होगी इसकी, और हमान इसके आगे चलेगा और बोलेगा सारे टाउन और विलेजेस में कि जिसका मैं आदर करना चाहता हूं वो ये है। और वैसा किया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमान को राजा ने उसे बोला हमान को लगा उसके लिए, राजा ने बोला मुर्दकाई के लिए करना है, और अभी जा
और मेरे वस्त्र लेकर आ, घोड़ा लेकर आ, राज मुकुट लेकर आ, उसे बिठा घोड़े पे और सवारी लेकर तू आगे बढ़। जो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें नीचा करने वाले थे, वो परमेश्वर उन्हीं के द्वारा तुम्हें ऊंचा उठाएगा। योर प्रोसिक्यूटर्स विल बी योर प्रमोटर्स। पौलुस क्या करता था? पौलुस लोगों को खींच कर यहूदी लोगों को बाहर लाता था, मारता पीटता था, क्योंकि यीशु पर विश्वास करते थे। एक वक्त आया, यीशु ने उसे पकड़ा, क्या कर रहा है रे तू मेरे लोगों को मार रहा है। अंधा कर दिया पौलुस को और बोला जाग के वहां पे 3 दिन रह, मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला। और अननास को भेजा, अननास को बोला हाथ रख उसके ऊपर, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं। आज नए करार के बहुत सारे लेटर्स पौलुस ने लिखे हैं। जो व्यक्ति यहूदी लोगों को खींच कर मारा था, वही यीशु का प्रचारक बना। तुम्हारे दुश्मन ना यीशु का प्रचार करने वाले। तुम्हारे दुश्मन आज जो तुम्हारे साथ लड़ रहे हैं ना, अरे हम फाइट करेंगे, अरे फाइट, परमेश्वर बोलेगा रुक, तेरी फाइट में निकाल दो, एक टाइम आने दे, फिर मैं तुझे बताता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। परमेश्वर तुम्हारे दुश्मन ने सोचा हम ना इसको मार डालेंगे, फिर ये कौन से रहने वाली है। परमेश्वर ने बोला भाई तू नहीं मार सकता, क्योंकि अलाउड ही नहीं है मारने को, और तुझे मैं जिंदा रखूंगा ताकि तू उसकी बढ़ाई बढ़ोतरी देख सके। विथ योर ओन आईज यू विल सी हर फॉर्चून एंड आई विल कीप यू अलाइव टू सी दैट। You yourself will go through all the destruction, but you yourself will see your enemy prosper. समझ में आ रहा है? हम वचन को देखेंगे, मजा आ रहा है? कुछ सीख रहे हो आप? थोड़ा एस्तर 7:3 से 6। देखो, परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे दुश्मनों के साथ लड़ेगा। अब वो कैसे लड़ा, मुर्दकाई के लिए कैसे लड़ा, अब वो हम देखेंगे। देखो, पहले इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ। देन क्वीन एस्तर आंसर्ड, इफ आई हैव फाउंड फेवर। एस्तर 7:3-6 हम पढ़ रहे हैं। एस्तर 7:3-6। Then Queen Esther answered, if I have found favor with you, your majesty, and if it pleases you, grant me my life, this is my petition, and spare my people, this is my request. For I and my people have been sold to be destroyed, killed, and annihilated. If we had merely been sold as male and female slaves, I would have kept quiet, because no such distress would justify disturbing the king. King Xerxes asked Queen Esther, who is he? Where is he, the man who has dared to do such a thing? Esther said, an adversary and enemy, this vile Haman. Then Haman was terrified before the king and queen. तेव्हा राणी म्हणाली, राजा तुला मी आवडत, एक मिनिट. तेव्हा राणी म्हणाली, राजा तुला मी आवडत असेन आणि तुझी मर्जी असेल तर कृपा करून मला जगू दे, माझ्या लोकांनाही जगू दे, एवढंच माझे मागणे आहे. कारण पुरते नसतानाभूत होण्यासाठी, मारले जाण्यासाठी मी आणि माझे लोक विकले गेले आहोत. आमची नुसती गुलाम म्हणून विक्री झाली
आमची नुसती गुलाम म्हणून विक्री झाली असती तर मी गप्प राहिली असती, कारण राजाला तसदी देण्याइतकी ती समस्या गंभीर ठरली नसती. तेव्हा राजा अहश्वेरोशाने राणी एस्तरला विचारले, असे तुमच्या बाबतीत कोणी केले? तुझ्या लोकांच्या बाबतीत असे करण्यास धाडस करणारा कोण तो माणूस? एस्तर म्हणाली, तो आपल्या समोरच आहे, हाच तो दुष्ट हमान, आमचा शत्रू. तेव्हा राजा आणि राणी समोर हमान भयभीत झाला. हिंदी में आप पढ़ने वाली हूँ. इस पर एस्तर 7:3-6. इस पर महारानी एस्तर ने जवाब दिया, हे महाराज, यदि मैं तुम्हें भांति तुम्हारी कृपा पात्र हूँ और यदि यह तुम्हें अच्छा लगता हो तो कृपा करके मुझे जीने दीजिए, और मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि मेरे लोगों को भी जीने दीजिए. बस मैं यह मांगती हूँ. ऐसे मैं इसलिए चाहती हूँ कि मुझे और मेरे लोगों का विनाश, हत्या और पूरी तरह से नष्ट कर डालने के लिए बेच डाला गया है. यदि हमें दासों के रूप में बेचा जाता तो मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं होती जिसके लिए राजा को कष्ट दिया जाता. पर इस पर महाराजा शयर्श ने महारानी एस्तर से पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया कहाँ है वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की? एस्तर ने कहा, हमारे विरोधी और हमारा शत्रु यह दुष्ट हमान ही है. तब हमान राजा और रानी के सामने आतंकित हो उठा. देखो अब हुआ क्या बताएं. हमान ने मोर्दकाई को घोड़े पे लेकर गया. बाद में उसे जाना था रानी के दरबार में. वो वहां पे गया. रानी ने क्या किया, रानी ने दूसरे दिन वापस दावत रखी और रानी ने राजा को बुलाया और राजा ने बोला, रानी अब मुझे बता तुझे क्या चाहिए, ठीक है. और मैंने कहा एस्तर जो रानी थी वो यहूदी थी. और हुआ क्या था, हमान का क्या प्रॉब्लम था? हमान का प्रॉब्लम ये था कि मोर्दकाई उसके सामने झुकता नहीं था. पर क्यों उसने गुस्सा सिर्फ मोर्दकाई के ऊपर नहीं निकाला, उसने गुस्सा सारे यहूदी लोगों के ऊपर निकाला. उसने क्या बोला, मोर्दकाई मेरे सामने झुकता नहीं है ना, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, उसकी सारी जाति को मैं बर्बाद करने वाला हूँ. अब सिर्फ मोर्दकाई को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं उसकी पूरी जाति को बर्बाद करूंगा. और मैं कैसे बर्बाद करूंगा? मैं राजा के पास जाके बोलूंगा कि राजा ये लोग तेरे सामने झुकते नहीं है, इसलिए तू एक करार बना कि जो लोग तेरे विरुद्ध है, जो लोग तेरी बात नहीं सुनते, उनको इस डेट पे एक डेट निकाली गई. आज भी उस डेट के ऊपर इजरायली लोग जश्न मनाते हैं. मंथ ऑफ अदार करके बोलते हैं उसे, ठीक है. मुझे ज़्यादा इजराइल हिब्रू नहीं पता, पर जितना पता है मैं जानती हूँ, ठीक है. अदार करके जो अदार करके आई डोंट नो, बट वो जो महीना है, वो जो मंथ है, जहाँ पर वो एक फेस्टिवल है, जहाँ पर वो ये खुशी मनाते हैं. क्या खुशी मनाते हैं कि उस डेट के ऊपर, उस डेट पे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम सारे यहूदियों को मार देंगे. और हमान ने जाके राजा से वो करारनामा लिख दिया था, क्योंकि एक बार लॉ हो गया, नियम हो गया, तो उसे कोई रोक नहीं सकता. और राजा ने अपने अंगूठी से छाप मारा, तो अब क्या है, उसे कोई बदल नहीं सकता. और उस दिन पे मोर्दकाई तो मरने वाला था, पर सारे यहूदी लोग मरने वाले थे, और रानी भी मरती, क्योंकि रानी यहूदी है. अब हुआ क्या, जब रानी के सामने हमान आया तो रानी ने बोला, राजा ने पूछा, रानी तुझे क्या चाहिए बोल, मैं तुझे जो तू मांगेगी मैं देखो. देखो परमेश्वर ने रानी एस्तर को एक मकसद के लिए वहां पे रखा था. क्यों? ताकि वो अपने जीवन से सारे लोगों की जान बचा सके. देखो राजा ने पूछा. उस टाइम पे ना ये लोग की आदत होती थी राजा लोगों की बोलने की कि इवन इफ यू वांट हाफ द किंगडम आई विल गिव यू. अगर तुम्हें आधा राज्य भी मेरा चाहिए तो भी मैं तुझे दे दूंगा, क्या चाहिए बोल. क्योंकि राजा बहुत खुश था रानी से. एंड रानी ने बोला कि राजा देख, मेरे लोग बहुत कष्ट में हैं, दुख में हैं, और मेरे लोगों को
अगर बेचा गया होता ना यहूदी लोगों को तो मैं इतना कुछ बोलती नहीं है, पर मेरे लोगों को मार डालना चाहते हैं वो लोग और मुझे भी मारना चाहते। तो राजा बोल रहा है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे रानी को कौन मार सकता है और उसके लोगों को कौन मार सकता है? तो रानी ने बोला एक व्यक्ति है जो मार सकता है और वो है ये हमान। और राजा गुस्सा हो जाता है कि हमान ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और उसने साइन भी ले ली थी सिग्नेट रिंग से, तो अब रिवोक नहीं हो सकता, वो नियम बदल नहीं सकता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अब तब तक राजा को पता नहीं था कि उसकी वाइफ जो है वो यहूदी है, और परमेश्वर ने इसीलिए एस्तर को राजा के पास रखा था कि राजा नहीं, मेरे लोग मरने नहीं चाहिए, तू ये डिक्री रिवोक कर या दूसरी डिक्री पास कर। समझ में आ रहा है? अब हम और एक वचन देखेंगे, एस्तर 7:8-10। कमी करणे क्षमा थांब जरा. त्याचा फॅन बंद कर. हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ. राजा जैसे ही बगीचे से भोज के कमरे की ओर वापस आ रहा था तो वह क्या देखता है कि जिस बिछोने पर एस्तर लेटी है उस पर हमान झुका हुआ है. राजा ने क्रोध भरे स्वर में कहा, अरे क्या तू महल में मेरे रहते हुए मेरी महारानी पर आक्रमण करेगा? जैसे ही राजा के मुख से ये शब्द निकले, राजा के सेवकों ने भीतर आकर हमान का मुंह ढक दिया. राजा के एक खोजे सेवक ने, जिसका नाम हरबना था, कहा, हमान के घर के पास 75 फुट लंबा फांसी देने का एक खंबा बनाया गया है. हमान ने यह खंबा मोर्दकाय को फांसी पर चढ़ाने के लिए बनाया था. मोर्दकाय वही व्यक्ति है जिसने तुम्हारी हत्या के षड्यंत्र को बताकर तुम्हारी सहायता की थी. राजा बोला, उस खंबे पर हमान को लटका दिया जाए. सो उन्होंने उसी खंबे पर जिसे उसने मोर्दकाय के लिए बनाया था, हमान को लटका दिया. उसके बाद राजा ने क्रोध करना छोड़ दिया. मैं अब मराठी में पढ़ने वाली हूँ, फिर इंग्लिश में पढ़ूंगी. एस्तर 7:8-10. बागेतून राजा मेजवानीच्या दालनात येत असताना ज्या आसनावर एस्तर बसली होती त्यावर हमानला पडताना राजाने पाहिलं. तेव्हा संतापून राजा म्हणाला, मी घरात असतानाच राणीवर जबरदस्ती करणार आहेस की काय? राजा असे म्हणाल्याबरोबर सेवक आत आले आणि त्यांनी हमानाचे तोंड झाकले. हरबोना नावाचा राजाचा खोज म्हणाला, हमानाच्या घराजवळ 75 फूट उंच वधस्तंभ उभारला आहे. मोर्दकायला फाशी घ्यायला त्याने तो उभारला होता. मोर्दकायला फाशी द्यायला त्याने तो उभारला होता. तुम्हाला ठार करायचा कट उघडकीला आणून ज्याने तुम्हाला मदत केली तोच हा मोर्दकाय. राजा म्हणाला, हमानाला त्या स्तंभावरच फाशी द्या. तेव्हा मोर्दकायसाठी उभारलेल्या स्तंभावर हमानला फाशी देण्यात आली. राजाचा क्रोध शमला. इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ. सिर्फ 2 मिनट. When the king returned from the palace garden to the place of the banquet of wine, Haman had fallen across the couch where Esther was. Then the king said, will he also assault the queen while I am in the house? As the word left the king's mouth, they covered Haman's face. Now Harbona, one of the eunuchs, said to the king, look, the gallows 50 cubits high, which Haman made for Mordecai, who spoke good on the king's behalf, is standing at the house of Haman.
Then king said, hang him on it. So they hanged Haman on gallows that he had prepared for Mordecai, and then the king's wrath subsided. Hallelujah. देखो क्या हुआ, परमेश्वर ने गेम पूरा बदल दिया. कैसे? परमेश्वर ने हमान को लटकाना था, मुर्दकाय को. अब हुआ क्या देखो, जब एस्तर ने रानी ने बोला, आप पढ़ो, हाँ वो चाहिए तो, अब वापस पढ़ना चाहिए तो, जितना हो सका मैंने आपको दिया. हमान ने जब एस्तर ने रानी को बोला कि हमान ने ये किया, तो राजा ना थोड़े टाइम के लिए बाहर गया, क्योंकि उसे कुछ सूझा नहीं. इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकता है हमान, कि उसने मेरे ही वाइफ को मारने का प्लान किया और मेरे लोगों का प्लान किया और मेरे से अंगूठा पर छाप भी ले लिया, ताकि वो डिक्री रिवोक ना हो, ताकि वो नियम बदल ना जा सके. तो क्या होता है पता है ना, हमको शौक लगता है, तो कई बार क्या होता है कि हम अकेले जाके बैठते डिसीजन लेने के लिए कि अभी हमको क्या करना है आगे, राइट. वैसे ही ये बाहर गया राजा, और तब तक क्या हुआ, हमान रानी के पास गया. रानी बेड पे लेटी थी, बेड पे थी, और हमान झुक गया बेड पे. ओके, रानी बैठी है और हमान झुक गया, रानी के पास झुक गया. तो और राजा की एंट्री तभी हुई, तो राजा को लग रहा था कि ये उसके साथ कुछ बलात्कार कर रहा है क्या. तो राजा का दिमाग आई मीन अगर किसी को लटकाना है ना, तो गॉड्स टाइमिंग इज बेस्ट. गॉड ने 2 बार बचाया. एक तो हमान बोलने को आया, तब से पहले राजा ने बोल दिया कि किसको आदर देना है तो किसी को देना है, अगर जिसको आदर देना है तो क्या करना चाहिए. तो वहां पर राजा ने, परमेश्वर ने अपना टाइमिंग बताया, और यहाँ पे दूसरा टाइमिंग बताया कि रानी ऐसे ही काउच पे बैठी है और राजा उसके एक्चुअली भीख मांग रहा था, कि हमान भीख मांग रहा था कि यार मुझे बच्चा दे, पर वो दिखने में ऐसे लग रहा था कि वो उसका बलात्कार कर रहा है. तो जब राजा आया, राजा का पहले ही दिमाग खराब है कि तू मेरे रानी को मार रहा है, और उसके ऊपर यार तू मेरे सामने उसका बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है मेरे महल के अंदर. उसका दिमाग खराब हुआ, और तभी उसने हमान को जोर से बुलाया. हमान गुस्सा आया, उसने हमान को बुलाया, और वहाँ के जो राजा के जो दास थे वो आए और हमान को पकड़ा. और एक जो हरबोना करके जो था, जो राजा का खोजा था, छक्का था, उसने बोला हमान को कि उसने बोला राजा को कि राजा, हमान ने उसके घर पे, देखो अभी ये भी उसके मुंह से बोलने की क्या जरूरत थी कि हमान ने क्या किया और क्या नहीं. परमेश्वर ने उसके मुंह से निकाला कि ये राजा के सामने एक्सपोज करना था. जो ना लूक 12:2 में कहा जाता है कि जो तुम अंधेरे में प्लान करोगे, मैं उजियाले में लेकर आऊंगा. वॉट यू प्लान इन द डार्क, आई विल ब्रिंग इट टू लाइट. ओके, अंधेरे में प्लान किया था अपने वाइफ बेटों के साथ बैठकर कि मैं खंबा बना रहा हूं, और उसी वक्त हरबोना जो छक्का है वो उसके मुंह से निकला, अरे राजा तुझे पता है क्या, इसके घर के इधर ना उसने खंबा बनाया, उसके ऊपर उसे मुर्दकाय को लटकाना है जिसने तेरी जान बचाई. अब ये बोलने की क्या जरूरत थी, सिर्फ पकड़ के ले जा सकता था ना. पर परमेश्वर ने बोला कि मुंह खोल और बोल ये चीज. यार तुम लोग ना, शिट यार, तुम लोग को इसमें घुसो ना, उसमें घुस के देखो ना कि क्या फील हो रहा है. ये सारे बॉलीवुड एक्टर्स को समझ में आएगा, क्योंकि वो कैरेक्टर में घुसते. सच में यार, उनका एक काम अच्छा है कि वो लोग कैरेक्टर में घुसते हैं, वो फील करते हैं वो चीज. तुम लोग फील करो ना यार, है क्या हुआ है बावलट, बगा ना यार उसने किया. अरे ऐसा कोई भी बोलेगा क्या उसके सामने, वो हरबोना करके उसको क्या पड़ी है, वो आके उसको लेकर जाएगा, उसके ऊपर रखेगा और लेकर जाएगा. पर उसी वक्त परमेश्वर ने उसका मुंह खोला, बोल उसको, उसने 75 फीट खंबा खड़ा किया है करके. और पता है राजा ने क्या किया, राजा ने बोला इसी के खंबे पर लटका दो हमान को. किसके लिए खंबा तैयार किया था, मुर्दकाय के लिए. लटका कौन, जो तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारे लिए खड्डे खोद रहे हैं, वो खुद खड्डे में गिरने वाले. हालेलुया. अगर तुम यीशु पर का विश्वास नहीं हटाओगे, मेरे बारे में ये लोग पीछे से ये बोलते हैं, मेरे बारे में ये लोग पीछे से, अरे बाबा तेरे बारे में जो कुछ बोलना है वो बोलने दे. उनके बोलने से तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. परमेश्वर तेरे बारे में क्या सोचता है वो इंपॉर्टेंट है. मेरे बारे में भी बहुत सारे लोग सोचते हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्या करना है वो करने दे. उनकी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ. समझ में आ रहा है. मेरे बारे में ना ये लोग ऐसे बोलते हैं, फिर इनको ना ऐसा लगता है, अरे आई डोंट वांट टू से थिंग्स यार, उनको जो बोलना है वो ना. सी, तुम्हारा परफॉर्मेंस खेल के बताओ. इंडिया पाकिस्तान मैच कभी देखा है, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच देखा है. ऑस्ट्रेलिया की खासियत ये है कि वो लोग स्लेजिंग बहुत करते हैं. स्लेजिंग मतलब चिढ़ा के जाना.
अगर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो ये आके ऑस्ट्रेलियन में इसमें ज्यादा मैंने देखा है, बहुत मस्ती है उनमें। स्लेज करेंगे, स्लेज मतलब चिढ़ा के जाएंगे ताकि उस माइंड जो बैटिंग कर रहा है उसका टेम्परामेंट बदल जाए और उस बैटिंग में वो विकेट दे दे। वैसे ही शैतान करता है, तुम्हारा पीस ऑफ माइंड निकालने के लिए वो स्लेजिंग करता है, तुम्हारे मन में विचार डालता है, देख इसने क्या बोला तेरे बारे में, देख तेरे पीछे ये लोग ये बोल रहे हैं, देख इसने तेरे बारे में क्या लिखा है, देख रिपोर्टर ने तेरे बारे में क्या लिखा है। यार जो लिखना है वो लिखो यार, हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं, हम क्या है और क्या नहीं हम जानते हैं। जब यीशु को लूसीफर ने बोला तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो यहाँ से उड़ी मार, उसने बोला मेरे को उड़ी मारने की जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं जानता हूँ, मुझे तुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू प्रूव एवरीबडी हु यू आर यार। मेरे बारे में इसने ये लिखा, अरे लिख, मेरा बाप जानता है मैं कौन हूं। मेरे बारे में ये लोग पीछे जाके ये बता, अरे बोलने दे यार, कल आज बोल रहे हैं कल खुद ताली मारेंगे। अरे वाह, हमको बचाया तूने। तुला बोलते मी कविता, तुझ्या इकडची लोक तुझ्या पाठनं बोलतात ना, उद्या तुलाच वा वा करतील आणि उचलतील का, तर तू आम्हाला चर्चमध्ये घेऊन आली आणि ही गोष्ट पूर्ण होणार आहे। तू तुझ्या लोकांना चर्चमध्ये घेऊन येणार आहेस आणि आज जे तुला येशूवरनं खाली घालतात ना तेच तुला धन्यवाद देतील, थँक्यू की आम्हाला येशूबद्दल इंट्रोड्यूस करून दिलं। कारण लुसिफर त्यांची लाईफ नाही चेंज करणार आहे, येशू चेंज करणार आहे। आणि आत्ता जे लोक जे हुशारा मारतायत ना, तुला कितीतरी काय काय बोलून दाखवताना घालून पाडून बोलतात, माफ कर त्यांना, सोडून दे, तू माहितीयेस तू कोण आहेस। येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुझे सगळे, तुझ्या तो सोनीपासून सगळे येणार आहे तिकडे। सोनीची तर वेगळा क्लास घेणारच आहे मी, त्याला माहिती आहे त्याचा क्लास वेगळा होणार आहे। पण तुझ्या सरांना पण बघशील, एकदा का होईना पण तो येईल, एकदा का होईना, त्याला सारखं नसेल अलाउड एखाद वेळेस या चर्चमध्ये, एकदा का होईना पण तो येईल, एकदा त्याचा क्लास मी घेणार आहे आणि त्यालाही माहिती आहे ते। तुम्हारे दुश्मन, मेरे दुश्मन ने मेरे लिए ये करे, करने देना उसको, क्या करना है, तू तेरे इस पे कॉन्सेंट्रेट कर, तेरा फोकस मत जाने दे। सी परमेश्वर टाइम और सीजन का परमेश्वर है। एक सीजन तक ही वो लूसीफर को, शैतान को तुम्हें हरास करने के लिए वो अलाउ करेगा। जब तुम उस समय से गुजरते हो ना, उसके बाद वो अपना हाथ, लूसीफर को अपने हाथ निकालने पड़ेंगे। उस समय तक ना खड़े रहो, डटे रहो, तब तक यीशु को मत छोड़ो। अगर तुम डटे रहो, परमेश्वर बोलता है ना, अगर तुम एंड तक विश्वासु रहे, तुम्हें मैं मुकुट पहनाऊंगा, जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। डटे रहो, कितने साल जियोगे, डटे रहो। लूसीफर कुछ नहीं है, लूसीफर कौन है, लूसीफर है। यीशु कौन है वो देखो। तुम लोग अभी के चीजें देख कर ना, हमारे लाइफ में ना शादी नहीं हो रही है, मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे, मेरा घर नहीं हो रहा है, अभी डोंट लुक इन फ्लैश। शरीर से चीजों को मत देखो, आत्मा में देखो, परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। विश्वास में देखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। आखिर में पता है क्या हुआ, एस्तर रानी के लिए, एस्तर रानी ने, राजा ने बोला ये लोग तेरे लोगों को मार रहे हैं, हमान को तो मैंने लटका दिया पर तेरे लोगों को मार रहे हैं, एक काम कर, नई डिक्री लिख, नए नियम लिख। मुर्दखाई ने नए नियम लिखे कि यहूदी लोग जो मरने वाले थे इस दिन पर, अब वो मरेंगे नहीं, वो अपने लिए लड़ेंगे और उनको लड़ने का हक है। और राजा ने बोला मेरी सिग्नेट रिंग ले और मार छाप इसके ऊपर और नई डिक्री पास कर। और 127 प्रोविंसेस में इजराइल में वो डिक्री, इजराइल नहीं था वो, पर्शिया एंड बेबीलोन था, वहां पे वो डिक्री पास हुई। बाइबल में भारत देश का नाम कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ एस्तर के पुस्तक में भारत का नाम दर्ज किया गया एंड इज वेरी ऑनर, हमारा ऑनर, आदर है कि बाइबल में भारत देश का नाम है। एंड वहां पे जिस दिन वो दिन आया लड़ाई करने का, यहूदी लोगों ने इतना मारा कि जो उसके दुश्मन थे यहूदी लोगों ने उनको मार दिया। और आज भी यहूदी लोग उस दिन को याद करते हैं, मंथ ऑफ अदार, इसको याद करते हैं। एस्तर के टाइम पे जो हुई थी चीज, इसको आज भी याद करते हैं वो लोग कि परमेश्वर ने हमें बचाया। समझ में आ रहा है? ये बहुत इनकी बात अच्छी है। एक्चुअली ये लोग यीशु पर विश्वास करना चाहिए जो आने वाले दिनों में करने वाले। पर एक बात अच्छी है कि वो लोग भूलते नहीं है फेस्टिवल्स याद। इनके फेस्टिवल्स में बहुत लॉजिक है।
कि यार यहाँ पर ऐसा हुआ था, यहाँ पर परमेश्वर ने हमें बचाया था, यहाँ पर, तब हम फेस्टिवल याद करके करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, याद करना कि हमारे लिए किसी ने क्या किया और स्पेशली परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? अब एक लास्ट वचन लूँ, इससे आप बहुत खुश होने वाले हैं। दानियल 2:21। दानियल 2:21 इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। डैनियल 2:21 एंड ही चेंजेस द टाइम्स एंड द सीजन्स, ही रिमूव्स किंग्स एंड रेजेस अप किंग्स, ही गिव्स विजडम टू द वाइज एंड नॉलेज टू दोज हु हैव अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। Hallelujah. वह ही समय को बदलता है, वह ही वर्षा के ऋतुओं को बदलता है, वह ही राजाओं को बदलता है, वह ही राजाओं को शक्ति देता है और वह छीन लेता है। वही बुद्धि देता है और लोग बुद्धिमान बन जाते हैं, वही लोगों को ज्ञान देता है और लोग ज्ञानी बन जाते हैं। हालेलुया। Hallelujah. मैं आपको इसका मीनिंग बताने वाली हूँ, 2 मिनट रुको सिर्फ। इंग्लिश में इतना सुपर्ब लिखा है ना। तो काळ आणि ऋतू तो काळ आणि ऋतू तू बदलतो आणि राजेही बदलतो, तोच राजांना सत्ता देतो आणि तोच त्यांची सत्ता काढून घेतो। हालेलुया। लोकांनी शहाणे व्हावे म्हणून तो त्यांना शहाणपणा देतो, त्यांनी ज्ञानी व्हावे म्हणून तो त्यांना सर्व गोष्टी शिकू देतो। वो राजाओं को बिठाता है राजपद में और वो राजाओं को निकालता है। Yes. हमान को लगा कि अब उसको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। हमान को लगा कि बस मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि मैं मुर्दकाई की लगा दूंगा। परमेश्वर ने बोला बहुत तू इंटेलिजेंट है भाई, तेरे खंबे पे मैं तेरे को लटका दूंगा। और परमेश्वर ने उल्टा प्लान चालू किया। परमेश्वर ने बोला मुझे हमान नहीं चाहिए, गेट आउट। हमान गया एक दिन में, रातों रात। और आपको पता है, अगर बाइबल में मैं एक स्टोरी में वचन पे नहीं जा रही हूँ, पर जैसे हमान ने जैसे मुर्दकाई को लेकर घुमाया ना, तो उसने वापस अपने बेटों को, फ्रेंड्स को बुलाया और वाइफ को बुलाया कि अरे, और बोला कि मैंने ना हमान को आज लेकर गया और वो सवारी पे, घोड़े पे बैठा था और मैं उसके आगे आगे चिल्ला के बोल रहा था कि हमान ने राजा जिसका आदर करना चाहता है वो ऐसे करता है। उसके वाइफ और उसके दोस्तों ने पता है क्या बोला? जो लोगों ने उसको आइडिया दी थी खंबा बनने के लिए, पता है उन्होंने क्या बोला? जिस मुर्दकाई के सामने तुझे झुकना पड़ा ना, समझ ले अब तेरी हार निश्चित है। क्योंकि अगर आदर, परमेश्वर ने उसका आदर किया है तो तू मुर्दकाई को हरा नहीं सकता। और ये किसने, ये एक्चुअली भविष्यवाणी कौन दे रहे थे? उसके दोस्त ही भविष्यवाणी उसको दे रहे थे, जिन्होंने आइडिया दी थी खंबा लटकाने की। अब वो बदल गए। सी ओपिनियन, पीपल्स ओपिनियन चेंजेस। तुम बोलते हो ना कि लोग ने मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं, अरे वो सोचने दे ना, उनको जो सोचना है सोचने दे भाई, मैं इधर नहीं हूँ उनको सोच बदलने के लिए। परमेश्वर उनकी सोच बदलेगा। क्योंकि एक जब व्यक्ति को परमेश्वर आदर देना शुरू करता है ना, ब्लेसिंग्स देना शुरू करता है ना, दूसरे लोग देखने लगते हैं इसके लाइफ में क्या हो रहा है भाई, इसके लाइफ में हो क्या रहा है, इसके पास तो कुछ नहीं था, अब बंगलो, गाड़ी, ये वो सब, और गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। अब कैसे हो रहा है? और जब वो लोग देखते हैं ना, तब उनका आदर बढ़ता है कि बहुत ये कुछ तो है। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खेलो इस तरीके से ना, तुम्हें आंसर लोगों को देने की जरूरत नहीं है। तुम इस तरीके से खेलो कि तुम्हारा बल्ला बात करेगा, 6 और 4 मार्क है।
तुम्हें स्लेजिंग करते हैं ना वो लोग, चिढ़ाते हैं ना, उनका उत्तर देने की जरूरत नहीं है, बल्ले से फाइट करो। तुम्हारी फाइट ऐसी होने दो ना कि तुम्हारे एक एक शॉट देखकर वो चकरा जाने चाहिए कि बॉस क्या कर रहा है ये तो खतरनाक है। ऐसा पहले कि कोई औरों में क्या दम था, इसके पहले हमने बहुत सारे लोगों को देखा पर हमारे तक कोई आ नहीं पाए। ये कौन है चीज़? ये चीज़ बहुत बड़ी है भाई, और इसके अंदर यीशु काम कर रहे हैं, इसीलिए तुमको मैं धोने वाली हूँ। समझ में आ रहा है? एंड दैट इज़ अ भविष्यवाणी, दैट इज़ अ प्रोफेसी कि मैं तुम्हें धोने वाली हूँ। मैं मेरे दुश्मनों को बहुत धोने वाली हूँ, मैं लूसीफर को बहुत धोने वाली हूँ। लूसीफर के नीचे अगर कुछ लोग हैं तो मैं उनको भी धोने वाली हूँ। एंड बाइबल में कहा जाता है Daniel 2:22, those who know God will do great exploits for him। जो परमेश्वर को जानते हैं वो उसके लिए बड़े बड़े काम करेंगे। मैं परमेश्वर के लिए बड़े काम करूंगी, आप करेंगे? Yes, amen. तो आपको परमेश्वर को जानने की जरूरत है, आपको परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है। आमेन। रहोगे बने, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। ये बोल रही है, वो बोल रहा है, ये पीछे से बोल रही है, वो पीछे से बोल रही है, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यीशु को नहीं छोड़ना है। रहोगे यीशु के पीछे, आपका यीशु आदर करेगा। उसके समय आने तक, जैसा मुर्दकाई रुका, उसके समय आने तक रुको। जब आ जाएगा गाड़ी वाड़ी सब 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 मिलेगी। गाड़ी चाहिए? गाड़ी कौन सी गाड़ी बोल तू, सिर्फ गाड़ी। अभी के लिए देख के मत करो, आगे जो चीजें होने वाले ना, आप हिलने वाले हो। ठीक है, ओके चलो मैं प्रेयर करती हूँ। परमेश्वर यीशु ब्लेस कर हर एक को प्रभु, हर एक के जीवन में परमेश्वर चमत्कार, चंगाई, छुटकारा ला। हर एक के जीवन में नई चीज़ें कर प्रभु। जो भी उनके शराप है, नकारात्मक शब्द, इनकेंटेशन, चाम, हेक्स वेक्स, कर्सेस जो उनके ऊपर किए गए हैं, परमेश्वर उसे तोड़ दे उनके जीवन से प्रभु। सारी गलत चीज़ें उनके अंदर से निकाल दे प्रभु। परमेश्वर उनकी सोच को बदल प्रभु, जिस तरीके से वो विचार करते हैं उन्हें, उनकी सोच को बदल, लेयर बाय लेयर उनको पील कर प्रभु। उनको उनके अंदर जो गलत चीज़ें उन्हें निकाल दे और तेरी अच्छी चीज़ों से उन्हें भर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। और हर एक व्यक्ति जो ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है, हर एक का उद्धार होने दो। सारे पृथ्वी पर जितने लोग हैं, हर एक का उद्धार होने दो प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।